स्टूडेंट्स, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एसिड बेस और सॉल्ट का करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं और आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा ये लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड आपने पढ़े हैं, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं एसिड और बेस क्या है विद प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? जब जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म्ड करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद मेटल। ये जो एसिड होते हैं जो एक्टिव मेटल होते हैं, एक्टिव मेटल मीन्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। जैसे अगर आप करेंगे सोडियम है, पोटेशियम है, जिंक है, आयरन है, एट्सेट्रा, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं उनके साथ जो डाइल्यूट होते हैं, डाइल्यूट एसिड होते हैं जिनमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है, वो इन मेटल के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्शन कर जाते हैं। तो देखिएगा ये जर्नल फॉर्म लिखी हुई है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द जर्नल रिएक्शन ऑफ द एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो आप क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ लिखा है व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ये जर्नल आपको लर्न रखना है। व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये चीज़ फॉर्म करता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। देखिएगा Zn क्या है, यहाँ पर Zn क्या है, हमारा मेटल है। ये क्या है, हमारा एसिड है। जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फॉर्म होगा तो ये सॉल्ट बनाएगा और ये हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। आप इस फिगर से देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट से कि ये क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा, इसको ये डिलीवरी ट्यूब से कनेक्ट कर दिया और इसमें सबसे पहले हमने क्या, जिंक ग्रेनुअल्स डाल दिए, जिंक के छोटे छोटे पीसेस, और उसमें HCl डाला। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलना शुरू होगी और ये डिलीवरी ट्यूब के द्वारा, ये पानी है इसमें, इस बीकर में वाटर भरा हुआ है और इस वाटर में से ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आप कैसे पता लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस निकली हुई है? तो एक एक्सपेरिमेंट भी होता है, इससे पता चलता है। जैसे ये आप देखेंगे बर्निंग कैंडल, ये गैस निकल रही है, बर्निंग कैंडल आप इसके ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ पर पॉप पॉप साउंड निकलेगा। ठीक है, पॉप साउंड निकलेगा। उससे हमें पता लगेगा कि इससे जो एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है ये कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्टेड विद एसिड विच गैस इज प्रोड्यूस। तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। वो पूछे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? व्हेन बी टेक अ बर्निंग कैंडल and near to the gas the pop sound is produced, so we can say the hydrogen is coming out from the reaction। अब देखिएगा सेकंड ये है पोटेशियम। पोटेशियम जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, KCl प्लस H2 बनाता है। KCl ये देखिएगा, ये फर्स्ट चैप्टर में आपका है, फार्मूला फॉर्मेशन है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा फार्मूला फॉर्मेशन। जैसे अगर मैं यहाँ भी बताता हूँ आपको, जैसे पोटेशियम है और एक क्लोरीन है, क्या है, ये क्लोरीन है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो ये क्रॉस मल्टीपल करके यहाँ पर KCl बनाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला फॉर्म्ड होता है ये डिपेंड करता है हमारा किस पर, वैलेंसी पर। जो वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीपल करके बनाया जाता है, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में। आप देखिएगा सेकंड थर्ड आता है हमारा Fe, आयरन H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है। तो Fe देखिएगा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। इनमें हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। हमेशा यहाँ पर जो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जो Fe है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है आयन, क्योंकि इस पर जो जो क्या कहते हैं वैलेंसी आती है वो प्लस फॉर्म में आती है, और जो SO4 होता है उस पर नेगेटिव फॉर्म में आती है। तो FeSO4 के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्ट कर जाएगा। Fe की वैलेंसी कितनी है, 2 है। SO4 की वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो दोनों की 2 कैंसिल हो गई तो क्या फॉर्म करें, FeSO4 प्लस H2। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऐसे Na, सोडियम प्लस HCl इट गिव्स अस NaCl प्लस H2। इस तरह से Na मीन सोडियम, हाइड्रो ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बनाएगा Na2SO4 प्लस H2। तो ये जो रिएक्शंस हैं इनमें आप कॉमन चीज़ क्या दे रहे हैं, सभी में हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड हो रही है। दूसरा ये जितने भी हैं क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं, सॉल्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो जनरल सी बात हो गई, व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अगला नेक्स्ट हम देखेंगे क्या केमिकल रिएक्शन है इसका। सेकंड आता है हमारा सेकंड, इसमें देखिएगा सेकंड में आपको क्या कहा गया है, द रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड।
जितने मोस्टली जो मेटल ऑक्साइड है, ऑक्साइड मीन्स जब मेटल के साथ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, देखिएगा ये तो इस तरह से इनके साथ भी एसिड क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है। एसिड यहाँ पर कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड एटसेट्रा, और भी हैं, सोडियम ऑक्साइड है, उसके साथ भी पोटेशियम ऑक्साइड है, उसके साथ भी रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। देखिएगा पहला, मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करता है, क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट पहले भी फॉर्म करता था, वहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या इंक्लूड हो जाता है, वाटर। ठीक, क्यों वाटर, क्योंकि यहाँ पर ओ आ जाता है, क्या आ जाता है, ओ, क्योंकि ऑलरेडी एच वहाँ पर था, तो एच के साथ ओ और क्या होगा, रिलीज होगा। देखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का जो जर्नल नेम होता है क्विकलाइम भी बोलते हैं इसको, क्विकलाइम प्लस HCl इट गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड। देखिएगा यहाँ भी कैल्शियम क्लोराइड कैसे फॉर्म करता है, सी ए की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, और यहाँ क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। तो ये ऐसे इस तरह से ये क्रॉस मल्टीपल कर जाता है, तो ये फॉर्म करता है CaCl2 प्लस H2 हो गया। ठीक है, वाटर, ये जो जर्नल फॉर्म थी उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म हो गया। दूसरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक भी कर सकता है रिएक्शन, तो MgSO4 प्लस H2O। यहाँ पर देखिएगा Mg ये रहा, और देखेंगे SO4, ये सल्फेट बोलते हैं SO4 को, ये सल्फेट है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 2, सो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या फॉर्म करेगा, MgSO4 प्लस वाटर तो निकलेगा ही सभी में। इसके बाद जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करेगा, तो जिंक क्लोराइड बनाएगा प्लस H2O, बहुत सिंपल है। Cu कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करेगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड, ये ब्लूइश ग्रीन कलर का हो जाता है। आप देखेंगे जब ये कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, वो ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, और ये वाटर फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये 4 और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं हमारे। जो देखिएगा यहाँ पर MgO, आप देखेंगे सेकंड वाले में MgOSO4 के साथ रिएक्शन करता है, तो MgHCl के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो क्या फॉर्म करेगा यहाँ पर, जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा MgCl2 प्लस H2O करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेकंड प्रॉपर्टी भी इसकी क्या हो गई, फिनिश हो गई। अगला देखिएगा, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारी, थर्ड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होगा, मेटल के साथ कार्बोनेट ऐड हो गया, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, इन सब के साथ रिएक्शन देखिएगा, सिंपल सा रिएक्शन है, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड इट गिव्स अ सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर भी निकालेगा। बस ये तो जर्नल ये सभी में आएंगे दोनों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, लेकिन जो सॉल्ट है वो ये यहाँ पर आपको वैलेंसी के अकॉर्डिंग लिख देना है। तो देखिए सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, सबका सेम रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्या ऐड हो गया, CO2 ऐड हो गया। CO2 कहाँ से आ गया, CO3 से आ गया, क्योंकि कार्बोनेट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl के साथ MgCl2 H2O CO2, Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन का NaCl H2O CO2। तो सभी के जो क्या है रिएक्शन क्या है, सेम है, सिर्फ जो प्रोडक्ट बनता है, जहाँ पर कार्बोनेट है कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जहाँ पर ऑक्साइड है वहाँ पर वाटर फॉर्म्ड होगा, जहाँ पर क्या है एसिड है और सिर्फ मेटल है वहाँ पर हाइड्रोजन फॉर्म्ड होगा। ये जर्नल चीज़ आपको लर्न रखनी है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आता है हमारा रिएक्शन विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट में का जो ऊपर रिएक्शन है वैसे सेम रिएक्शन है। ठीक है, ये देखिएगा, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे फॉर्म्ड होता है, आप देखेंगे किस तरह से फॉर्म्ड होता है, मैं बताता हूँ आपको। कैल्शियम और ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन CO3। ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 होती है और इसकी वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब 1 1 2 के साथ क्रॉस मल्टीपल देखिएगा, ये क्रॉस मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस प्लस HCl, तो वही सेम फॉर्म करेगा। देखिए ये जो फॉर्म था, जो ऊपर भी वही फॉर्म था, सेम फॉर्म करेगा, सिर्फ हाइड्रोजन था इसमें, यहाँ पर H2O बनेगा, वहाँ भी बना था, तो सेम रिएक्शन फॉर्म होगी। ठीक है, तो जो
हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन फॉर्म होती है, वही कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन फॉर्म होती है। अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड देखिए कैसे निकलती है इसमें से। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है पेपर में आपके लिए, अक्सर पूछा जाता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, क्या एक्सपेरिमेंट होता है, कैसे हम पता लगाएंगे। तो कैसे पता लगाएंगे, ये टेस्ट ट्यूब लेंगे, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब ये फॉर्म इसमें से निकलेगी डिलीवरी ट्यूब में, तो ये जो इसके अंदर क्या होगा, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, इट मीन्स लाइम वाटर, उसका जो कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। कैसा होगा, मिल्की होगा। जब मिल्की होगा, अब मिल्की होने के साथ साथ आप देखेंगे, मिल्की होने के साथ साथ क्या हो जाएगा इसमें, मिल्की होने के साथ साथ अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो जो मिल्की कलर था वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा वहाँ से, और क्या फॉर्मेशन कर देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। अब देखिएगा इसमें दो रिएक्शन ये फॉर्म होती हैं इसमें, जब हम टेस्ट करते हैं कार्बन, एक तो जब लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिल्की कलर और प्लस वाटर। और जब हम ज़्यादा अमाउंट में, ये देखिए ये जो प्रोडक्ट बना है वाइट पीपीटी, इसमें हम वाटर की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस मात्रा में अगर हम पास कर देते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको लर्न करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप तभी परफेक्ट बनेंगे। तो इसलिए इसके लिए रिएक्शंस के लिए आपको वैलेंसी और फार्मूला फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम चैप्टर 1 में डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इसका कि रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है। देखिएगा वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, कि वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है एसिड तो हाइड्रोजीनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्रोजीनियम आयन। अगर ये देखिएगा आइंस जब भी फॉर्म होते हैं जब वो एक्वस फॉर्म में होता है, वाटर के साथ होता है। अगर वाटर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये हाइड्रोजीनियम आयन फॉर्म्ड नहीं होंगे। जब नहीं होंगे तो न तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा न रिएक्शन करेगा। अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आता है इसका एसिड का, यूजेस ऑफ एसिड। एसिड के क्या यूजेस हैं, देखिए पिकल्स को प्रिजर्व करने में यूज़ होता है, फूड को बजाय। आपने देखा विनेगर आता है, विनेगर यूज़ होता है हमारा पिकल्स में डाला जाता है, अचार में, खाने में भी डाला जाता है, जिससे उनको लॉन्ग टाइम पीरियड तक उनकी जो ओरिजिनलिटी है उसको बनाकर रखा जा सके। आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में होता है बहुत लेस अमाउंट में, जिसका काम होता है बैक्टीरिया को किल करना और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर हमको कार्बोनिक एसिड मिक्स करते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड यूज़ होता है हमारा इंक का कहीं पर दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है, या रस्ट का जो स्पॉट लग जाता है उसको रिमूव करने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ करते हैं। लास्ट पॉइंट आता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का जो यूज़ होता है वो कार की बैटरियों में यूज़ किया जाता है। आपने सुना होगा कि कार की बैटरियों में एसिड पड़ा हुआ होता है, तो वो कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। लास्ट पॉइंट आता है हमारा नोट आता है। देखिएगा नोट है, नोट में क्या कहा गया आपसे, नोट में क्या है, जो एसिड है, क्या है, एसिड जो है कभी भी हमको मेटल के जो प्योर मेटल होते हैं जैसे कॉपर है या जिंक है, एल्यूमिनियम है या आयरन है, इन बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्यों, बिकॉज द मेटल के साथ एसिड क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्ट, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन निकालता है। तो जो सॉल्ट बनता है वो कभी कभी क्या हो जाता है, हार्मफुल होता है, और हमारे लिए क्या हो जाता है, कारण हो जाता है किसी भी बीमारी का, हमारे लिए और भी कोई बीमारी लग सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हमको कभी भी नेवर शुड द एसिड इन द प्योर मेटल में नहीं रखना चाहिए, यही लिखा हुआ है। देखिएगा एसिड लाइक सोर्स सब्सटेंस एंड कर्ड डू नॉट स्टोर इन मेटेलिक कंटेनर बिकॉज दे आर रिएक्टिव, दे ईजिली रिएक्ट विद मेटल्स। तो ये मेटल के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। इसके साथ ये टॉपिक फिनिश होता है। ओके, बाय बाय। और आपको प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ जो प्रॉब्लम है उनकी शॉर्ट आउट हो सके। अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और हम ज़रूर आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।